नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे जिनका रिज़ल्ट अब जारी हो चुका है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी और बीकॉम के बच्चे, जो अपने नंबर को लेके, मार्क्स को लेके बहुत परेशान हैं, जिनको ये लग रहा है कि उनकी उम्मीद के मुताबिक उनको मार्क्स नहीं मिला है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएँगे कि आपके पास क्या रास्ता है, क्या चारा है, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने स्टॉप कर दिया था, बैक पेपर इम्प्रूवमेंट को बताने के बाद लाइट चली गई थी। तो एक नए वीडियो में हम आपको बात करेंगे कि आपके पास अगर आप फेल हो चुके हैं या आपके नंबर कम आए हैं या आपको अपनी कॉपी देखना है या स्क्रूटनी डालना है, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो कैंपस के बच्चे, दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहेगा और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस कैंपस में होगा। जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए भी ये प्रोसेस पूरा कैंपस में ही होगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक आप इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप हमारे चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, जो कि हमारा नया टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता है, तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन्ड है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का, जिस पे आपको सारी अपडेट, सारी जानकारी एक नए प्लेटफॉर्म पे अच्छे से मिलती रहेगी। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि अगर बच्चों का नंबर कम है, आपका अगर मार्क्स कम है, मान लीजिए कि आपका नंबर कम है, कम मार्क्स है, या अगर आप फेल हो रहे हैं, तो आपके पास क्या रास्ता है, ये हम बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वीडियो बनाने से पहले, आपको देखने से पहले आगाह कर देना चाहता हूँ कि जो बाहर जो ठेकेदार टाइप के लोग घूमते हैं, जो आपको ये कहते हैं कि हम आपको पास करवा देंगे, हम आपका नंबर बढ़वा देंगे, स्क्रूटनी का फॉर्म डालिए, अगर आप एक नंबर से फेल हैं तो आपका नंबर हम अंदर से सोर्स लगा के बढ़वा देंगे, ऐसा होता है कि आपको हम पास करवा देंगे। इन सब की जो चीज़ें बाहर में जो र्यूमर्स लोग फैलाते हैं, यूनिवर्सिटी के विषय में जो लोग गलत बताते हैं, उन सब से आप बहुत दूर रहिएगा, क्योंकि ये कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। पहले तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो आ जाएं तो यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। अगर जो चीज़ जेन्युइन है वही चीज़ होगी। अगर आप फेल हो गए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सीधा रास्ता अपनाइए, स्क्रूटनी का और आरटीआई का। ये दो रास्ते आपके पास है और तीसरा रास्ता आपके पास कोई नहीं है। तो आप लोग ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिएगा, वरना आप बुरी तरीके से ट्रैप में फंसेंगे तो आपको खुद ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पहले से मैं आगाह कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपका नंबर कम है, आप फेल हो गए हैं, कैरियर की बात है, एक साल बर्बाद हो रहा है, तो आप ऐसे काम करेंगे जिससे कि आपको नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि आप फिर पास तो वैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको कोई पास भी नहीं करा सकता इस तरीके से, गैर कानूनी तरीके से और अवैध तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप लोग बच के रहिएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इससे से सावधान रहिएगा, इस चप के चक्कर में पड़िएगा नहीं। जो रास्ता है उसको ध्यान से सुनिए, पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं और यही रास्ता आप अपनाइएगा। बाकी किसी के चक्कर में बिल्कुल भी भैया मत पड़िए। कोई नेता है, कोई ये है, कोई बहुत बड़े ये हैं, बहुत इस तरीके से लोगों को एक तरीके से, गलत तरीके से एक छवि बनाई जाती है। तो इन सब से दूर रहिएगा। इससे प्रशासन की भी छवि धूमिल होती है और जो लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, जो स्टूडेंट लीडर हैं, उनकी भी छवि पे खराब असर पड़ता है। तो इस सब से आप दूर रहिए, कुछ चंद लोगों की वजह से चीज़ें खराब होती हैं। तो एकदम साफ और सुथरा काम करिए, वरना फिर गलत काम करेंगे तो आपको उसका खामियाजा खुद भुगतना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स कम है तो स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी है, इसमें कभी कभी होता है कि आप बहुत अच्छा लिखे हों, नंबर काउंट में दिक्कत हो जाती है, टीचर बहुत सारी कॉपियाँ चेक करता है तो मार्क्स में काउंट में दिक्कत हो जाती है। कभी कभी आपका नंबर मिसप्रिंट चढ़ जाता है, आप पाए रहेंगे 30 चढ़ जाएगा 3। ये सारी चीज़ें, कमियाँ होती रहती हैं, मानवीय गलती होती रहती है। तो स्क्रूटनी का फॉर्म है, स्क्रूटनी में आपको क्या करना होता है, आपको फॉर्म भरना होता है। इसमें आप अपनी कॉपी को नहीं देखते हैं, अपनी कॉपी को आप नहीं देखते हैं। इसमें आप आवेदन करते हैं, आवेदन में आपकी कॉपी रीचेक होती है, यानी कि रीचेकिंग होती है, लेकिन आपको आपकी कॉपी नहीं दिखाई जाएगी। ये आप फॉर्म भरेंगे और आप फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपकी कॉपी रीचेकिंग होती है। इसका फॉर्म अभी आ चुका है, फॉर्म आ गया है और ये फॉर्म शायद 31 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक भरा जाएगा। कहाँ पे? एफसीआई बिल्डिंग में यह जमा होगा और ऑनलाइन इसका फॉर्म सबमिट होगा।
अब इसके लिए क्या करना है आप ध्यान से सुनिए। ये पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं। ये स्क्रूटनी का प्रोसेस है। यहाँ पे आपको आपकी कॉपी नहीं दिखाई जाएगी। आप अपनी कॉपी के लिए रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरेंगे, आपकी कॉपी रीचेक होगी, रिकाउंट होगी। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत समस्या होती है तो फिर वहाँ पे नंबर आपका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, आपकी वो अपडेट किया जाएगा, नंबर आप कितना अपडेट है। अगर आपके कॉपी में नो चेंज रहता है तो लिस्ट आ जाएगी कि इनकी मार्कशीट में कोई चेंज नहीं है। ये सारी चीज़। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है? सबसे पहले नोटिस तो आ ही चुकी है यूनिवर्सिटी की, नोटिस आ चुकी है। मेन कैंपस में फॉर्म को सबमिट करना है। स्क्रूटनी आप कितने विषय में डाल सकते हैं? आप चाहे 3 सब्जेक्ट के 6 पेपर में डाल दें, चाहे आप 1 पेपर में डालें, चाहे आप 2 पेपर में डालें, चाहे आप 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, 6 पेपर, जितने में भी डालना चाहेंगे आप उतने में स्क्रूटनी डाल सकते हैं, चाहे जितने पेपर में। बशर्ते फीस आपकी कटौती पर सब्जेक्ट जो पर पेपर जो फीस है वो शायद 200 रुपया है, 200 रुपया पर पेपर है। ये आपको ऑनलाइन फीस कटवानी पड़ेगी। ऑनलाइन फीस आप कटवाएंगे साइबर कैफे से। अब साइबर कैफे कटरा में भी है, लल्ला चुंगी पर भी है। आप यहाँ पे आके ऑनलाइन फीस की कटौती करवाएंगे। स्क्रूटनी के फॉर्म की ऑनलाइन फीस, स्क्रूटनी के फॉर्म की ऑनलाइन फीस आप कटौती करवाएंगे। स्क्रूटनी का आप ऑनलाइन फॉर्म भी लेंगे। ऑनलाइन फॉर्म आप वहीं साइबर कैफे से निकलवाएंगे, इसको आप भरेंगे। उसमें पूरा कोष्ठक रहेगा कि ये 1 2, उसमें पेपर बाकायदे ऐसे डिवाइड रहेगा, 1 2 3 4 5 6। अगर आप जितने पेपर में भरेंगे उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो आपका रिजल्ट निकला है ऑनलाइन मोड पे, जो आप रिजल्ट पाए हुए हैं या आप अपने रिजल्ट को जो लेंगे, आप वहाँ से आप रिजल्ट को अपने ले लिए होंगे, वो चाहे आप उसका ऑनलाइन जो आपका रिजल्ट निकला उसका फोटोकॉपी ले लीजिए, चाहे आप अपने रिजल्ट की फोटोकॉपी ले लीजिए, और जिन जिन पेपर में आप स्क्रूटनी डाल रहे हैं वहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा कि इस पेपर में हम स्क्रूटनी डाल रहे हैं, यहाँ पे हमारा मार्क्स कम है। यहाँ पे आप डिटेल भरे रहेंगे। उसके बाद जितना पेपर का आप स्क्रूटनी करवाएंगे उतनी बार आप फीस को कटौती करवाएंगे। तो फी रिसिप्ट, जो आपकी फीस वहाँ पे फी जो आप कटवाएंगे उसकी जो रिसीविंग मिलेगी उसको भी उसके साथ इंक्लूड करना है। इसका मतलब ये है स्क्रूटनी फॉर्म, आपके रिजल्ट की फोटोकॉपी, चाहे ऑनलाइन मोड पे जो रिजल्ट निकला है वो, और फिर जो आप फीस कटौती करवा रहे हैं ऑनलाइन मोड पे साइबर कैफे पे पर सब्जेक्ट 200 रुपया। अगर आपका 1 में डालना है तो 1 डालिए, 2 डालना है 3 डालिए, 4 डालना है 5 डालिए, जितना मन करे उतना डालना है, आप उतना डाल सकते हैं। पर सब्जेक्ट ये है, इसको आप एक बार पता कर लीजिएगा FCI बिल्डिंग से। मैं बता दिया हूँ ये मोटे मोटे तौर पे यही प्रोसेस है, इससे अतिरिक्त कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन आप भी एक बार हमारी बताई गई सूचनाओं पर भी आपको एक बार जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ से मैं सही बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप भरेंगे और इसको जाके FCI बिल्डिंग कहाँ है? देखिए ये भी बहुत समस्या होती है। FCI बिल्डिंग जब आप यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी जाएंगे, जहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसी के ठीक सामने देखेंगे तो पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के ठीक बगल शीशे की एक बिल्डिंग है, शीशे की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, जहाँ पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं और वहाँ पे ऑफिस भी है। जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो पहली बिल्डिंग जो दिखेगी उसके बगल वाली दूसरी बिल्डिंग बाएं हाथ पे, वहाँ पे नीचे आपका फॉर्म सबमिट होगा काउंटर पे। BA के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के काउंटर पे, BA सेकेंड ईयर के बच्चे सेकेंड ईयर के काउंटर पे, BSc वाले BCom वाले अलग अलग काउंटर पे अपने फॉर्म को जमा करेंगे। ये पूरा स्क्रूटनी का प्रोसेस है। यहाँ पे आप सिर्फ भर सकते हैं फॉर्म, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको कॉपी भी नहीं दिखाई जाएगी, बस आपकी कॉपी रीचेकिंग होगी। ये आपके पास चारा है। अगर आपका मार्क्स कम लग रहा है तो आप एक चारा ये अपना सकते हैं। मार्क्स कम है तो एक चारा ये आप अपना सकते हैं। ये आप आएगा, उसके बाद फिर आपका फाइनल जब होगा तो निकला जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। इसकी डेडलाइन है 10 अगस्त। आप लोग फॉर्म को भर दीजिए जल्दी से, जिसका भी फॉर्म जल्दी भर दीजिए आके। जितने भी कॉलेज वाले बच्चे हैं और जितने भी कैंपस वाले बच्चे हैं, इन सब का फॉर्म एक ही साथ सबमिट होगा, यानी कि एक ही जगह FCI बिल्डिंग में ही इसका फॉर्म भरा जाएगा, मतलब सबमिट होगा। बाकी पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, ये आप भर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं RTI की। दूसरा हमारे पास रास्ता है RTI का, राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारे पास सूचना का अधिकार है, हम अपनी कॉपी को देख सकते हैं। यानी जो कॉपी हमने स्क्रूटनी RTI एक साथ भर सकते हैं, स्क्रूटनी RTI में कोई एक भर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। RTI में क्या होगा,
आपको आपकी कॉपी दिखाई जाएगी, आपकी कॉपी दिखाई जाएगी और कॉपी आप देखेंगे। उसको फॉर्म को भरने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे उसको फॉर्म को भरा जाएगा। कॉपी देखेंगे, अगर आपके काउंट में नंबर काउंट अगर आपका है, नंबर काउंट में अगर आपका मार्क्स कुछ घट बढ़ रहा है, यानी अगर आपका नंबर बढ़ रहा है, तो एक कंडीशन में मार्क्स यहां बढ़ सकता है। दूसरा कंडीशन है कोई आंसर आपका चेक ना हो, कोई आंसर आपका कॉपी में चेक ना हो, तब वहां पे आपकी कॉपी का नंबर बढ़ जाएगा। ये दो कंडीशन में आपका आरटीआई में कॉपी, आपको सामने बैठा करके परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में आपका नंबर बारी बारी से आपको मैसेज या कॉल जाएगा फॉर्म को भरने के बाद। ये आपको वहां से करना पड़ेगा। ये आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं और कॉपी को देखने के बाद दो ही कंडीशन में आपका नंबर बढ़ेगा। तीसरा कोई कंडीशन नहीं होगा कि जिसमें कॉपी नंबर दे दिया गया है, अगर काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है और कोई आंसर आपका अधूरा नहीं मतलब चेक नहीं हुआ है, अगर सारे आंसर चेक हैं, काउंट नंबर सही है, तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए नंबर काउंटिंग में कमी आ रही है, कोई आपका नंबर बढ़ रहा, मैंने भी आरटीआई डाली थी सेकेंड ईयर का, मैं जब एग्जाम दिया था तो उसमें मैंने एक पेपर में मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में 70 मार्क्स पाया था, एक पेपर में मेरा 38 मार्क्स मुझे दिए थे, तो मैंने उसमें आरटीआई डाली थी। तो आरटीआई का मैंने फॉर्म भरा था यूनिवर्सिटी के ही ऑफिस में जाकर के, जो सीनेट हॉल के पास ऑफिस है। मेरे मार्क्स में थोड़ा सा मेरा 38 नंबर था, लेकिन उसके बाद फिर काउंटिंग में दिक्कत होते 43 नंबर हुआ था, यानी काउंटिंग में दिक्कत थी। कभी कभी जल्दबाजी में टीचर काउंटिंग में बहुत सारी कॉपियाँ चेक करने के लिए रहते हैं, तो ये आपके पास चांस है, आप आरटीआई डाल सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत आसान है, यानी कि सरल प्रोसेस है। आपको करना होगा, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट हम आपको बता देंगे, फॉर्मेट हम बता देंगे। देखिए बहुत सारी चीजें वो ऑनलाइन भी हो गई हैं, ऑनलाइन आरटीआई आपको डालनी पड़ेगी, लेकिन आप एक बार इसको जाके ऑफिस से पता कर लीजिएगा आरटीआई का ऑफिस कहाँ है, हम वो बता रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, वहां पे फॉर्मेट भी सब रहेगा। यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस आप जाएंगे जब, आर्ट्स फैकल्टी जब आप जाएंगे, आर्ट्स फैकल्टी के जब सामने आप जाएंगे, जब आप सेंट्रल लाइब्रेरी जाएंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी वाले गेट से जब आप एंट्री करेंगे, या आप जब आप इंग्लिश डिपार्टमेंट देख रहे हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट के ठीक बगल वाली बिल्डिंग, यानी नॉर्थ हॉल, नॉर्थ हॉल किसी से पूछिएगा, नॉर्थ हॉल जो जहां पे आई लव एयू लिखा है, आई लव एयू जहां लिखा है, आई लव एयू जहां लिखा उसके ठीक कोने वाली मतलब एकदम तिरछे वाली जो पहली बिल्डिंग है, वहीं पे आई लव एयू जहां लिखा है, वहां पे जब आप जाएंगे तो उसके तिरछे पे जब नीचे आप जाएंगे तो ऊपर ऑफिस है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे इसका ऑफिस है, एकदम किनारे फर्स्ट फ्लोर पे इसका ऑफिस एकदम किनारे, सीपीआईओ ऑफिस कहते हैं, सीपीआईओ ऑफिस कहते हैं इसे। वहां पे जब आप जाएंगे तो एक वाइट बोर्ड लगा होगा, वहां पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट लगा होगा। ये आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय, जो भी चीज़ आप लिखेंगे, जो मतलब वहाँ फॉर्मेट दिया गया है। विषय आरटीआई डालने मतलब अपने मार्क्स से संतुष्ट न होने पे आरटीआई डालने के संबंध में, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। इसके बाद फिर लिखने के बाद फिर पूरा फॉर्मेट रहेगा। फिर आपको डाक टिकट लगाना होगा, शायद कुछ टिकट विकट लगाना रहता है। टिकट आपको शायद कचहरी से मिलेगा या बैंक से कहीं आपको कुछ टिकट लगाना रहता है, ये आप देख लीजिएगा। कुछ टिकट विकट का मामला रहता है, 10 रुपया का एक टिकट आता है। जितने पेपर में आप आरटीआई डालेंगे, इसमें भी वही सिस्टम है, उतना टिकट लगेगा, उतना टिकट लगेगा। जितने पेपर में आरटीआई, मान लीजिए एक पेपर में आरटीआई डालेंगे तो एक टिकट लगेगा। अब उसका नाम क्या है हमको एग्जैक्ट नहीं पता है। 2 में डालेंगे तो 2 लगेगा, 3 में डालेंगे 3 लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं कि मैं इस विषय में अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हूं, इस वजह से मुझे इस विषय की कॉपी दिखाई जाए। अब उसमें आप लिख सकते हैं पेपर 1 हिंदी फर्स्ट पेपर, हिंदी सेकंड पेपर, फिलॉसफी फर्स्ट पेपर, फिलॉसफी सेकंड पेपर। आप अपनी 6 की 6 कॉपी देख सकते हैं, आपका जिसमें मन करे आप उस कॉपी को देख सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिखना है सादे पेपर पे, और फिर आपको जो है ये डाक वाला टिकट लगाना है, अपना मोबाइल नंबर उस एप्लीकेशन में डालना है, और ये आपको जाके सीपीआईओ ऑफिस में जमा करना है। सीपीआईओ ऑफिस में जमा करना है। इसका लोकेशन भी मैंने बता दिया है। कॉलेज और कैंपस के बच्चे सबका एक जगह आरटीआई फिल होगा, इसी ऑफिस में।
ये ऑफिस का लोकेशन बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हो सकता है आपको कहें कि आप जाके ऑनलाइन इसका फॉर्म भरिए, तो आप लोग ऑनलाइन प्रोसेस भी कर लीजिएगा, उसको वहाँ पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है तो मैं इसको बहुत डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ये करेंगे जब आप इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, जो आपका नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ये सारी चीज़ें जब आप देंगे तो आपको यहाँ से ऑफिस से फ़ोन जाएगा। मतलब बारी बारी से 1000, 1500, 2000 की संख्या में बच्चे आरटीआई डालते हैं, कॉपी निकाली जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है। तो किसी दिन आपको एक महीने बाद, 1 माह बाद, 15 दिन बाद, जब भी आपका नंबर लगेगा, जिस हिसाब से आपने फॉर्म डाला होगा, आपको पहले फ़ोन आ जाएगा, पहले कॉल या मैसेज आएगा कि फला दिन आपको आना है और अपनी इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक कॉपी एग्जाम कंट्रोलर ऑफिस में देखना है। यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको कॉपी दिखाई जाएगी, ये है। वहाँ पे आपके बहुत सारे लोगों को एक साथ बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपके टीचर भी मौजूद रहेंगे, सब्जेक्ट के विशेषज्ञ, जो आपकी कॉपी को मूल्यांकन करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। इतना प्रोसेस आपके पास है। ये 2 रास्ता आपके पास फेल होने से बचने के लिए है, पास होने के लिए है। नंबर अगर आपको कम लग रहा है तो अपनी कॉपी को देखने के लिए है। ये 2 रास्ता आपके पास है। इन दोनों रास्ता के अलावा कोई तीसरा रास्ता आपके लिए नहीं खुलता है। तो आप सब बहुत एकदम विनम्र निवेदन है कि और भी किसी चीज़ के चक्कर में मत पड़िएगा। सीधे और साफ सुथरा रास्ता अपनाइए, जो एकदम लीगल प्रोसेस है, उस पर आप वर्क करिए। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ, वरना आप बाद में पछताएंगे तो वो आपका काम होगा। क्योंकि बहुत किसी के पीछे पड़ना, बहुत ज़्यादा किसी को एथिक्स बताना, ये संभव नहीं है। आपका जो भी मन करेगा आप वही करेंगे। समझाना हमारा काम है, क्योंकि आप इतना भरोसा करके, इतना मेहनत करके आपके साथ लगातार हम लगे रहते हैं। तो ये हमारा अपना काम है, बाकी आपका जो काम है वो आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म को जल्दी भर दीजिए, आरटीआई भी जल्दी भर दीजिए, क्योंकि इसका कोई डेडलाइन मतलब नहीं है, लेकिन आप जल्दी भर दीजिए इसको जाके। जब आप स्क्रूटनी भरने जाइए तो आप आरटीआई भी भर सकते हैं। दिस इज डिपेंड ऑन यू दैट कि आप कब क्या करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने इस पे विचार ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।